यह कहानी एक बिल्कुल साधारण सी शाम से शुरू हुई। राघव और नेहा एक मीटिंग से घर लौट रहे थे। रात लंबी थी, बारिश भारी और रास्ते बिल्कुल सुनसान। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रास्ता और भी ज्यादा खाली और सूना लग रहा है। नेटवर्क भी चला गया। जीपीएस एक शॉर्टकट दिखा रहा था। शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ सफर सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, वो आपकी किस्मत बदल देते हैं। राघव और नेहा को यह पता नहीं था कि उनका लिया गया एक छोटा सा शॉर्टकट उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन था। शॉर्टकट लेने के कुछ ही देर बाद गाड़ी के इंजन ने जवाब दे दिया। गाड़ी बीच रास्ते में बिल्कुल ठहर रही। आसपास न कोई आवाज, न कोई हरकत। ग्रेट! गाड़ी को भी अभी ही बंद होना था। राघव, अब हम क्या करें? यहाँ तो आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा। थोड़ा आगे ही गांव है, वहां तक चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। वो पैदल गांव की तरफ चल पड़े, मगर वो गांव कुछ अजीब था। घर थे, रोशनी थी, पर लोग नहीं। कपड़े सूखने के लिए लटके थे, बर्तन बाहर रखे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही सब लोग सब कुछ छोड़कर चले गए हों। तभी एक पुराना दरवाजा आधा खुला नजर आया और उस घने अंधेरे के भीतर से सिर्फ एक आंख उन्हें घूरते हुए झांक रही थी। चले जाओ, रात में बाहर नहीं घूम सकते। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें मदद की जरूरत है। चुप, कुछ मत कहो। कुछ भी बोलोगे तो वो सुन लेगी। कोई बाहर नहीं आएगा, यहाँ से भाग जाओ। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। चलो यहाँ से निकलते हैं। वे गांव की तंग गलियों में और अंदर बढ़ते गए। हवा फुसफुसा रही थी और धड़कनें तेज हो रही थी। दीवारों पर अजीब सी लकीरें उकेरी थी, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियों से उन्हें खरोंच कर लिखा हो। लेकिन उनके पीछे जमीन पर तीसरे पैरों के निशान भी उभर रहे थे, और वो किसी इंसान के नहीं थे। राघव, कोई और चल रहा है हमारे साथ। दूल्हे, नेहा, भागो! मत मुन्ना राघव, मत मुन्ना। ऐसा लगा कि घंटों से भाग रहे थे नेहा और राघव। अचानक अंधेरे में एक बड़ी हवेली उभर आई और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। नेहा, ये वही हवेली तो नहीं जिसके बारे में वो औरत हमें बता रही थी? पर नेहा कुछ नहीं बोली, बस वहीं स्तब्ध खड़ी रही, जैसे कोई निर्जीव पुतला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, खाली, सुनसान। नेहा, राघव ने हाथ पकड़कर नेहा को रोकना चाहा, पर वो जैसे किसी के जादू में थी, चलती ही गई और सीधे हवेली के अंदर चली गई। और राघव डरते हुए भी उसके पीछे चला गया। हवेली के अंदर का नजारा दहशत से भरा था। दीवारों पर लंबी गहरी खरोंचें खींची थी, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को ही चीर दिया हो। जले हुए शादी के सजावटी फूल जमीन पर बिखरे थे। दीवारों पर स्याह जलन के निशान थे और बीच में रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर शादी की माला टंगी हुई थी। तभी नेहा ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहां है। राघव ने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां जो उसने देखा
हमारी अधूरी शादी आज पूरी। तू बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बिल्कुल उसके दूल्हे की तरह। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? होश में आओ प्लीज। आज से तू उसका चित्तौकियन है। राघव की चीख ने नेहा को अचानक होश में ला दिया और अगला दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। राघव मंडप की कुर्सी पर बेहोश पड़ा था, सिर पर जला हुआ सेहरा, गर्दन में शादी की माला लटकी। नेहा ने कांपते हाथों से उसे उठाया और दोनों वहां से जान बचाकर भागे। उन्होंने न दाहिने देखा न बाएं, बस भागते ही गए। पर हर पल ऐसा लगा जैसे कोई आवाज उनके ठीक साथ चल रही हो। नेहा और राघव पूरी रात अंधेरे में भागते रहे। ना दिशा दिखी ना रास्ता, बस डर के सहारे कदम चल रहे थे। और फिर सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर उभरी, अचानक उनके पैरों के नीचे पक्की सड़क आ गई। उनके सामने एक सुनसान हाईवे फैला था, मानो रात की सारी दहशत उसी धूप में छिप गई हो। थोड़ी दूर एक ट्रक खड़ा था। दोनों लड़खड़ाते हुए उसकी ओर भागे, धड़कनें तेज, शरीर कांपता हुआ। उन्होंने हांफते हांफते पूरा किस्सा सुना डाला, गांव, हवेली और उस दुल्हन जैसी छाया का। ट्रक ड्राइवर कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, क्या साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ 100 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। नेहा और राघव के चेहरे पर खून सा जम गया। अगर यहां कोई गांव ही नहीं, तो फिर रात में जो कुछ उनके साथ हुआ वो आखिर क्या था? महीने बीत गए, जिंदगी ऊपर ऊपर से सामान्य दिखने लगी, पर कुछ रातें कभी पीछा नहीं छोड़ती। हर रात राघव बिस्तर पर लेटकर नेहा को देखता रहता, जब तक कि वो नींद में न डूब जाती, और फिर करवट बदलकर अपनी दूसरी पत्नी से बातें करता। मेरे दूल्हे। आशा करता हूं आपको यह दिलचस्प हॉरर शॉर्ट फिल्म पसंद आई होगी। अगर आप हॉरर फिल्में पसंद करते हैं तो हमारी दूसरी हॉरर शॉर्ट फिल्में एड लिफ्ट और मदर्स डार्क सीक्रेट जरूर देखिएगा। ऐसी ही मनोरंजन भरी शॉर्ट फिल्में हम हर हफ्ते लाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल 6 सिग्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द। आपका दिन सुखद हो।